यूपी में बीजेपी कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है और इस प्रस्ताव में सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। विपक्ष के फैलाए भ्रम का जिक्र भी इसमें किया गया है। उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प लिया गया है। तो यूपी बीजेपी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। राजनीतिक प्रस्ताव में पहले उपलब्धियों का जिक्र किया गया है कि उपलब्धियां क्या होंगी और इसके बाद जिस तरीके से यूपी में नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर विपक्ष के फैलाए भ्रम का जिक्र इसमें किया गया है और लक्ष्य भविष्य का भी तय किया गया है। उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प इस बैठक में लिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं, आपको हम दिखा रहे हैं और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस ने झूठे प्रलोभन दिए, संविधान पर विपक्ष ने झूठ फैलाया और बीजेपी का नारा है संविधान और समता का निशान। तो राजनीतिक प्रस्ताव जो पास हुआ है उसमें जो उपचुनाव होना है, जो 10 सीटें हैं वो जीतने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही साथ जो तमाम बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही, सीधे रुक करते हैं अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, ये जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ है इससे क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है, बैठक में क्या कुछ सारांश है इसका? देखिए, ये जो राजनीतिक प्रस्ताव है ये मेरे हाथ में है। ये बीजेपी की यूपी में भविष्य की क्या रणनीति होगी, ये उसका आईना है। बीजेपी ने इन लोकसभा चुनाव में ये जो हार मिली है इससे क्या सीखा है, ये उसका एक कह सकते हैं कि चलचित्र है। इसमें जो लाइनें लिखी है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि संविधान वाली बात इसमें लिखा हुआ कि विपक्ष ने संविधान पर भ्रम फैलाया। ये सब तो बात है बीजेपी के नेता कहते आ रहे हैं पहले से, मगर सवाल ये कि बीजेपी क्या करेगी इसे काउंटर करने के लिए। इसमें उसकी पहली तस्वीर दिखाई पड़ती है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत का संविधान एक हाथ में और दूसरे हाथ में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे। अब आप सोचिए, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में समता का निशान, ये एक तरह का नारा क्वाइन कर दिया गया है। और ये नारा विपक्ष का ये जो एक तरह से ब्रह्मास्त्र चला है, संविधान खतरे में, जिसे बीजेपी कह रही है कि भ्रम झूठ फैलाया गया है, ये उसको काउंटर करने के लिए। और इसमें 2 नाम है महापुरुषों के, छत्रपति शिवाजी का है और साथ में महात्मा ज्योतिबा फूले का जिक्र है। महात्मा फूले का जिक्र यहाँ पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरू किया था 2014 से, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, और जो इस बार छिटकी है ये इन प्रतीक पुरुषों के सहारे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदू पद पातशाही की प्रवर्तक इस राष्ट्र में रहे हैं, वहां से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने वंचितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन 2 प्रतीक पुरुषों को आगे रख करके बीजेपी चाहती है कि इनको जोड़ा जाए, जो छिटक गए हैं हाथ से। उसकी एक बड़ी तस्वीर यहां पर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से राजनीतिक प्रस्ताव सामने आया है बीजेपी का, जो भी परिस्थितियां बनी हैं, क्या उनसे निपटने में ये प्रस्ताव काम करेगा? और दूसरा ये कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात थी उसको भी टैकल करने का जिक्र है क्या इसमें? देखिए, बड़ा विषय तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी और भीतरघात ही है, क्योंकि इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशित रूप से जिस जीत की उम्मीद कर रही थी वैसा लक्ष्य नहीं हासिल कर पाई। और उसकी चर्चा भी इस बैठक में होनी है, चूँकि प्रदेश भर से 3000 जो मंडल के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो कोर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो सारे के सारे इस बैठक में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में JP नड्डा जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आएंगे, इसी शहीद पथ से गुजरेंगे। मैं उसी रास्ते पर खड़ा हूँ और बताता चलूँ कि केवल राजनीतिक प्रस्ताव नहीं पास होगा, बल्कि इसके अलावा आर्थिक प्रस्ताव भी पास होगा कि किस तरह से यूपी में डबल इंजन सरकार ने आर्थिक प्रगति की है, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। और उसके बाद में जो एक प्रस्ताव है सोशल मीडिया को लेकर के है, सोशल मीडिया पर किस तरीके से उपस्थिति और गंभीरता के साथ में और अच्छे तरीके से दर्ज की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष का बोलबाला नज़र आता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है। और इसी नाते सोशल मीडिया को लेकर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा और इस बैठक में प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की मैं आपको बात बताऊं, आप देखिए एक के बाद एक जो स्टेटमेंट आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी CM हैं, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की। तो सम्मान, स्वाभिमान, इस तरह की चर्चाएं इस बैठक में होंगी ही होंगी और उसको लेकर के गंभीर बातचीत भी होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।